आखिर उन जनता का क्या होगा, उन महिलाओं का क्या होगा जिन महिलाओं को उन्होंने कहा था कि 2-2 लाख रुपया हम उनको सहयोग करने का काम करेंगे, उनको रोजगार देने का अवसर पैदा करेंगे। तो जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया बिहार की जनता के लिए, जनमानस के लिए, उनका क्या होगा? तो बिहार की जनता तो पूछ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकल करके 7 नंबर निरीक्षण करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक रणविजय साहू जी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से 7 नंबर जा रहे हैं, क्या वही से प्लान खाली कर अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब आदत बना रहे हैं, और 7 नंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी जब जीतन राम मांझी साहब को बिहार के मुख्यमंत्री बनाए थे तो भी वह 7 नंबर में रह रहे थे। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि बिहार की जनमानस, बिहार की जनता से जो उन्होंने वादा किया था कि 2025 से फिर से नीतीश, आखिर उन जनता का क्या होगा, उन महिलाओं का क्या होगा जिन महिलाओं को उन्होंने कहा था कि 2-2 लाख रुपया हम उनको सहयोग करने का काम करेंगे, उनको रोजगार देने का अवसर पैदा करेंगे। तो जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया बिहार की जनता के लिए, जनमानस के लिए, उनका क्या होगा? तो बिहार की जनता तो पूछ रही है। हम लोग को तो पहले से शंका था, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव लगातार बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी निगलने वाली पार्टी है। यह पार्टी छोटे छोटे दलों को निगलने का काम कर रही है। तो नीतीश कुमार जी का जो हश्र किया है तो बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार मुद्दों की बात करते हैं, सुविधा की बात नहीं करते हैं। हमारे पास मुद्दे भी हैं, हमारे पास लोग भी हैं, हमारे पास संख्या भी है। तो हमारा जो जनमानस का उम्मीद है, उस उम्मीद पर लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव संघर्ष कर रहे हैं, और हमें भरोसा है कि जनता आने वाला समय में निश्चित रूप से हमें सत्ता सौंपेगी। छोटी छोटी पार्टी को तो आप निकल जा रहे हैं, पिछले बार जो है ओवैसी के आप विधायक को तोड़ के लेके चल जा रहे हैं, आप अपना सरकार बनाने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, वो अपेजिस जी का जो एजेंडा है या उनका जो भावना है, उनके पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, वही पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल का आइडियोलॉजी। तो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सेकुलर की राजनीति की है, और माननीय लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं देश जानता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव ने सेकुलरिज्म के लिए कितना त्याग किया है। जब आडवाणी जी इस बिहार में रथ लेके निकले थे तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो देश के लोग और बिहार के लोग इन बातों को समझते हैं, जानते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल गरीबों वंचितों की आवाज है। इस पार्टी की स्थापना इसलिए हुई थी कि जब जब गरीबों पर अत्याचार बढ़ता है, जुल्म बढ़ता है, तो राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से सड़कों पर लड़ता है, और हम इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। सड़क पर तो लड़ता है, सदन में आपकी संख्या बल भी नहीं है, अब सदन में पास कैसे करवाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखिए लगातार जो है 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कभी बीच में आ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी का कृपा है। देखिए, संख्या कम है, लेकिन लोगों के हृदय में जो प्यार है, लोगों का जो लगाव है, साहब 1,90,00,000 से ज्यादा लोगों ने महागठबंधन को वोट किया। हमारे वोट के प्रतिशत बढ़े हैं। आंकड़े संख्या सदन के अंदर कम जरूर है, लेकिन लोगों का विश्वास हम पर बढ़ा है, हमारी वोट की संख्या बढ़ी है। और जिस प्रकार से इस बार चुनाव हुआ तो बिहार के लोग जानते हैं, और हमारे पास तो मुद्दा भी है, हमारे पास नेता भी है। आप बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसे नेता है? माननीय सम्राट चौधरी जी का नाम आ रहा है। सम्राट चौधरी जी इसी विद्यालय से, इसी स्कूल से पढ़ के गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार उनको मौका दिया बिहार विधानसभा का सदस्य होने का। बिहार में पहली बार मंत्री बने सबसे कम उम्र में। तो ये मौका राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, लालू प्रसाद यादव ने दिया। तो आज हम लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, ये लोग लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में बताने का काम कर रहे थे, नौवीं फैल है। लेकिन जो इन प्रतिभा केरला में इन्होंने जो दिखाया, जो टैलेंट अपने भाषण में, स्पीच में दिया, तो विरोधी के दांत खट्टे कर दिए। तो ये है हमारे नेता के पास, हमारे नेता के पास विजन है, और हम सौभाग्यशाली हैं। पूरे देश में इस प्रकार का युवा नेतृत्व किसी के पास नहीं है जो राष्ट्रीय जनता दल के पास है।
और हमें अपने कामों पर भरोसा है, कार्यकर्ता पर भरोसा है, हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। लेकिन जदयू कह रही है कि भाषण तो जाके दिए हैं, लेकिन अब बिहार को गरीब राज बोल रहे हैं, बिहार को शिकायत कर रहे हैं। अब पिताजी जो का नाम जाकर के वहाँ गिनवा रहे हैं, अब देखिए, मेरे पिता ने ये किया। जदयू के पास अब कुछ है नहीं। इन्होंने तो लगातार बिहार को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ठगने का काम है। कहाँ गए हमारे अच्छे दिन? यही मुख्यमंत्री जी है ना, बाल और नाखून कटवाए थे, बिहार की जनता को बुर्बक बनाए थे। प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने डीएनए खराब है, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से नहीं मिलेंगे। तो इन बातों को तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद होना चाहिए, एनडीए के नेताओं को याद होना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता के लिए समझौता कभी नहीं किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के साथ और जनता के मुद्दे पर आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बिहार में सुशासन की सरकार है, लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में जहरीली शराब से मौत हो गई। आपके नेता भी बोले हैं, जिस तरह से नालंदा में हुआ उसके बाद से है कई जगह जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है लगातार जो है लूट हो रही है। इस पर जो है वो लोग कह रहे हैं कि देखिए ये लोग विपक्ष का कर रहे हैं। देखिए, ये महा जंगल राज है, और जब आप देखेंगे तो जब आंकड़ा निकालेंगे तो 2005 के पहले और 2005 के बाद ये आंकड़ा है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। तो आप देखेंगे लगातार बिहार में, अभी हमारे विधानसभा मोरवा से मैं आता हूँ, पिछले 1.5 माह में 2 व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई, गोलियों से उड़ा दिया गया। आज तक अपराधी नहीं पकड़ा है। दरभंगा में फिल्मी अंदाज में स्वर्ण व्यवसायी घूम रहे हैं, अंदर में घुस के अपराधी लूट के भाग रहे हैं। आरा में बिहार झारखंड का सबसे बड़ा रिलायंस शोरूम से लूट हुआ, सदन के अंदर हम लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। सरकार को लज्जा नहीं लगती, सुशासन के ढोलक पीट रहे हैं ये लोग लगातार। गृह मंत्री जी बयानबाजी कर रहे हैं, कहाँ सुशासन है? कोई आम जन सुरक्षित नहीं है। नालंदा में लोग कुचल के मर रहे हैं, मोतिहारी में नकली शराब से लोग मर रहे हैं, तो कहीं सुशासन नहीं है। सुशासन सिर्फ इनके कागजों में है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो पहले जो अपराध होता था उसमें रजिस्टर्ड नाम नहीं होता था, किसी पर मुकदमा नहीं होता था, खत्म हो जाता था। लेकिन आज जो अपराधी करते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है, सलाखों के पीछे भी जाती है। ये देखिए, सब ये लोग ढोल पीटने वाले लोग हैं, गाल बजाने वाले लोग। बिहार की जनता सब समझ रही है, और जिस दम पर आप सुशासन के दम पर सरकार में आने का काम किए, जनता ने आपको वोट दिया, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। गैस का जो किल्लतें हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है, इस पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय जो मंत्री, 8 केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान जी हैं, लंबी लंबी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन गैस का जो किल्लत है इस पर किन्हीं का कोई आवाज नहीं निकल रहा है। जनता हिसाब करती है, वक्त आने दीजिए, जनता पाई पाई का हिसाब कर लेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आखिरी सवाल लेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। जदयू के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हो, बीजेपी एक तरफ से जो इशारे में करे मेरे हो, क्या दोनों में एनडीए में सही नहीं? देखिए, असलियत बात है, एनडीए के पास कोई चेहरा ही नहीं। अगर चेहरा होता तो 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते। तो माननीय नीतीश कुमार जी को बलि का बकरा बनाया गया, इनको बलि का बकरा बनाया गया 2025 से, फिर से नीतीश, और पूरी तरह से इनको ठग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को पूरी तरह से ठग लिया है। जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 2025 बिहार विधानसभा में उन्होंने चुनाव में वोटिंग दिए, सबने अच्छा मैंडेट दिया, लेकिन जिस तरह से जो है ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो अब नीतीश कुमार नहीं रहे। इंशाल्लाह के लिए पटना से प्रदेश कुमार।